24 फरवरी को, पिछली 24 फरवरी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक परिवर्तन यात्रा शुरू कराई थी और वो परिवर्तन यात्रा कहीं और से नहीं, हमने मेवात के अंदर सिंगार गांव से उसको शुरू करने का काम किया था। और सिंगार गांव से मैं 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 4200 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र मैंने तय किया। हर रोज़ 20 से 25-30 किलोमीटर पैदल चलता था, लोगों से मिलता था, पूछता था क्या दिक्कत और कठिनाइयाँ हैं, सरकार की तरफ से क्या कमियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं, किसकी वजह से आज हम पिछड़ते जा रहे हैं। वहीं जब मेवात से इसकी शुरुआत करी थी तो मुझे मेवात के हर विधानसभा क्षेत्र में जाने का मौका मिला था। मैं मेवात के 100 से ज़्यादा गांव में गया था, गांव के लोगों से मिला था। मैंने देखा मेवात के अंदर जो सड़कें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई, आज उनकी हालत जर्जर हो चुकी है, टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। मैंने मेवात के अंदर देखा कि बच्चों की पढ़ाई ना हो सके, इसके लिए सरकार ने सरकारी स्कूलों पे ताले लगा दिए। टीचर्स की, मास्टर्स की कमी की वजह से स्कूलों में मास्टर नहीं है। वहीं उसके साथ साथ जब गांव के लोगों से मिलता था, पूछता था और क्या क्या कठिनाई है, पीने के पानी की बहुत बड़ी कठिनाई, बहुत बड़ी दिक्कत थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे मेवात के लोगों की प्यास बुझाई जाए, कैसे मेवात के लोगों को स्वच्छ जल दिया जाए, पानी पिलाया जाए, उसके लिए रेनीवाल की स्कीम लाने का काम किया था। उसके तहत बहुत सारे गांवों में पीने का पानी दिया। जहां उस वक्त पानी दिया गया, आज फिर लोगों के सामने पीने के पानी की कठिनाई है। अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, सड़कें टूटी हुई है। आम आदमी जो है रोजगार के लिए तरस रहा है। इस सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। इस सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा। इस सरकार बनने के बाद नशा बढ़ा, अपराध बढ़े। इस सरकार बनने के बाद धर्म और मजहब के नाम की राजनीति करके हमारे भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया गया। पिछले दिनों मेवात के अंदर एक साजिश के तहत दंगे कराने का प्रयास किया गया। लोगों के सामने कठिनाई खड़ी करी। बड़ी हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री ने सविनय विधानसभा में ये कहा था कि मैं इस साजिश का पर्दाफाश करके रहूंगा। जिस किसी व्यक्ति ने इस साजिश को अंजाम दिया है उसे कड़ी सजा देने का काम करूंगा। हमारी विधानसभा का सेशन आया, मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि मुख्यमंत्री जी वो साजिशकर्ता कौन है? आपने हरियाणा प्रदेश के लोगों से वायदा किया था कि जो भी कोई साजिश करता होगा हम उसे बेनकाब करने का काम करेंगे। आज 2 महीने बीत चुके, कौन व्यक्ति है जिसने इस साजिश को अंजाम देने का काम किया? मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा यह साजिश किसी और की नहीं, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की है। आप लोगों ने साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन मेवात के लोगों ने, आप जहां साजिश के तहत इस मेवात के भाईचारे को खत्म करना चाहते थे, लोगों ने उस भाईचारे को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया। आज उसी का सबूत है कि आप हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के इस बात पे फिर से मोहर लगा रहे हो कि साजिश के तहत आपकी भाईचारे को कोई खत्म नहीं कर सकता। बधाई देता हूं मेवात के लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, सब ने इस साजिश को खत्म करने के लिए, नाकाम करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने का काम किया। अब एक नया काम सरकार ने किया है। अब नए सिरे से कैसे और ज्यादा मेवात के लोगों को परेशान किया जाए, उसके लिए साथियों यूपीए जो है, यूएपीए के नाम से
एक नया एक्ट लगा दिया गया। उस एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर उसको जमानत मिलने में दिक्कत और कठिनाई आती है। मैंने कल ही विधानसभा में, परसों ही विधानसभा में मुख्यमंत्री से कहा था कि आप फिर मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे इस प्रदेश को बांटना चाहते हो। आप मुख्यमंत्री नहीं, आप केवल और केवल धर्म की राजनीति करने वाले लोग हो। मैंने कहा कि जो एक्ट आपने लगाया है, अगर मेवात के लोगों पे लगाओगे तो फिर मेवात के साथ साथ गुड़गांव के अंदर जिस तरह से उस दिन मस्जिद के अंदर घुस करके कुछ लोगों ने, जो आरएसएस के गुंडे थे, जो किराए भाड़े पे लाए गए थे, जिन्होंने जाकर के एक इमाम की हत्या करने का काम किया था, मैंने कहा फिर उन लोगों के खिलाफ भी आपको यूएपीए लगानी चाहिए। लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हैरानी की बात है, कांग्रेस के 3 विधायक आपके यहां से चुन करके गए हुए हैं। मैंने जब तक इस बात का जिक्र नहीं किया था, मेरे से बोलने वाले जो भी कांग्रेस के लोग थे, किसी ने इस इशू को उठाने का काम नहीं किया। जब मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने जब इस इशू को उठाया तो कांग्रेस के लोगों को मजबूर होकर के आपकी बात को उठाना विधानसभा में पड़ा। आप चिंता ना करें, चाहे कितना भी सख्त से सख्त कानून बना लें, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी करे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। मैं ये कानून बनाने के बाद विधानसभा से जब वापस अपने पार्टी के दफ्तर में पहुंचा, मैंने अपने लीगल सेल के साथियों को पार्टी के दफ्तर में बुलाया और मैंने कहा कि कैसे इस कानून के तहत लोगों को परेशान ना किया जाए। हमें हाई कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, न्याय की गुहार लगानी चाहिए। मैं ये जिम्मेवारी लीगल सेल के लोगों की लगा करके आया हूँ और जल्दी सोमवार तक इससे सारी तैयारियां पूरी हो जाएगी। हम मंगलवार और बुधवार के दिन में हाई कोर्ट में इस यूएपीए को चैलेंज करने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। सरकार की जो नीयत जो है, सरकार की जो इस किस्म की सोच जो है, उसको खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, मेरे से पहले इस बात का जिक्र आ रहा था कि मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपने मेवात की 500 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जीत के देने का काम किया, आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की अगर आपने सरकार बनाई, तो सरकार बनने के बाद जहां पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अनेक सुविधाएं आपको देने का काम किया था, हम जो 24 तारीख को आपके साथ वायदा करके निकले थे, जहां उन सब वायदों को पूरा करेंगे। वहीं मेवात के लिए अलग से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिस बोर्ड का गठन किया था, मेवात का एक बोर्ड बनाया था, हम उस बोर्ड को फिर से सक्रिय करने का काम करेंगे। मेवात के लोगों की समस्याओं को प्रायोरिटी पे लेकर के उसको पूरा करने का काम करेंगे। आज मैंने नज़दीक से मेवात को देखा हुआ है, 100 से ज़्यादा गांव में गया हूं, जहां आपको पीने का स्वच्छ पानी देंगे। गांव-गांव के अंदर वाटर वर्क्स बना करके नहर का स्वच्छ जल देने का, पानी देने का काम करेंगे। वहीं गांव के स्कूलों में टीचर्स की कमी को पूरा करके गांव के बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके, अच्छे स्कूल बना करके देने का काम करेंगे। जहां अच्छे स्कूल बनाएंगे, वहीं आपके हर हेडक्वार्टर के ऊपर कॉलेज बनाएंगे, वहीं एक और यूनिवर्सिटी बना करके देंगे, जिसके लिए आपको कहीं बार पढ़ाई करने के लिए जाना ना पड़े। जो आपका मेडिकल कॉलेज है, जो आज अधूरा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओ। हर डिस्ट्रिक्ट हर आपके तहसील के हेडक्वार्टर के ऊपर जहां 200-200 बेड के हॉस्पिटल बनाएंगे, वहीं मेडिकल कॉलेज को भी एक बहुत बड़ा मेडिकल एम्स के रूप में बनाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आपकी खेत की फसल अच्छी हो, आपके कोई ट्यूबवेल की कमी ना हो, जहां ट्यूबवेल के कनेक्शन देंगे, वहीं नहर का पानी ला करके आपके खेत की फसलों की सिंचाई कराने का काम करेंगे।
अनेक और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार आने के बाद आपको दी जा सकती है। वहीं उसके साथ साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वायदा किया है कि इस लोगों ने, इस सरकार ने हमारे बुजुर्गों की जो पेंशन काटी है, 5 लाख से ज़्यादा पेंशन काट दी, 9 लाख से ज़्यादा पीले कार्ड काट दिए। वहीं उसके साथ साथ हमारे पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगार कर दिया। हमारी सरकार बनने के बाद हम जो पढ़े लिखे नौजवान आज बेरोजगार हैं, हर घर से एक बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहाँ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कोई बेरोजगार रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। उसे 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं उसके साथ साथ जो 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी, ब्याज के समेत पेंशन का पैसा उन 5 लाख बुजुर्गों के घर पहुंचाएंगे और उसके साथ साथ नई पेंशन बना के देंगे। पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 100 रुपये से शुरुआत करी थी, आज बढ़कर के 3,000 हो गई। हम उसको बढ़ाएंगे और 7500 रुपया पेंशन देने का बुजुर्गों का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ गरीब आदमी का पीला कार्ड बहाल करेंगे। हर गरीब के सर पे छत हो, इसके लिए 100 गज का प्लाट उसको देंगे। और वहीं उसके साथ चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत उसको पक्का मकान बना करके भी देने का काम करेंगे। मोदी ने वायदा किया था और कहा था कि गैस के सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा। मुफ्त देने की बजाय महंगे कर दिए। आप चिंता मत करना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में ले आना। सत्ता में आने के बाद हर महीने की पहली तारीख को हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त में मिला करेगा। जहां गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, वहीं हर माता के खाते में, हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपये उसकी रसोई बढ़िया चले, रसोई का पैसा मांगना ना पड़े, वो भी आपको देने का काम करेंगे। मैंने इस यात्रा के दौरान बहुत नज़दीक से एक चीज़ को देखा था। बिजली के बिल बहुत आते हैं, बिजली मिलती नहीं है, छापे मारने पहले घरों में पहुंच जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने फैसला ले लिया, सरकार बनने के बाद घरों के बाहर जो मीटर लगा रखे हैं, इन मीटरों को पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवाने का काम करेंगे। जहाँ ये मीटर उसके घर भिजवा दूंगा, वहीं उसके साथ साथ आपके घरों में नए ऐसे मीटर लगा करके दूंगा जिसकी गरारी 500 पे आके फंस जाएगी, 500 से ज्यादा बिल नहीं आएगा। वहीं उसके साथ साथ मेरे से पहले अभी बता रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री 9 तारीख को कौन सी जगह पे आ रहा है? बड़खली पे आ रहा है। बड़खली पे मुख्यमंत्री आ रहा है और 10 तारीख को बड़खली के अंदर भाई अमन ने भी सभा रखी है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग धर्म, मजहब और इस तरह की राजनीति करके लोगों को बांट करके कहीं अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को सबक मिले। इसलिए ऐसे लोगों का आपको सोशल बाइकाट करना चाहिए। जहां आप इनका सोशल बाइकाट करो, वहीं 10 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो जाओ कि उनकी 9 तारीख की सभा जो है, जिसमें केवल सरकारी कर्मचारी होंगे, मेवात का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। मेवात का हर व्यक्ति इस बात को पहचान चुका है। ये केवल आपस में लड़ाने वाले लोग हैं, ये केवल भाईचारा तोड़ने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोगों के बहकावे में आने की बजाय फिर से अपनी ताकत बढ़ाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। हमने परिवर्तन यात्रा शुरू करी, 4200 किलोमीटर पूरे किए, 2000 से ज्यादा गांव में गया। आज भी हर व्यक्ति परिवर्तन लेना चाहता है। आप भी परिवर्तन लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो? लेना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करो कि परिवर्तन लेना चाहते हो। मैं एक नारा लगा करके अपनी बात को विराम दूंगा। साथियों, मैं कहूंगा परिवर्तन लाना है, आपने कहना है हरियाणा, मैं कहूंगा हरियाणा को बचाना है, आपने कहना है परिवर्तन लाना है। हरियाणा को बचाना है, हरियाणा को बचाना है, हरियाणा को बचाना है। बहुत धन्यवाद आपका।